ये कहानी आगे बढ़ती है के लिन और बाकी सबके अपीयरेंस के साथ, जो अभी तक शोयान का इंतजार कर रहे होते हैं। शोयान इस वक्त हुआंग जियान से विरासत यानी इनहेरिटेंस हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि शोयान काफी देर से गया हुआ होता है और अभी तक वापस नहीं आया। खासकर इसलिए कि उन्हें लगता है कि रूह पर एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा है, जो उनकी टेंशन और भी बढ़ा देता है। उनके दिल में ये डर भी होता है कि कहीं शोयान के साथ कुछ गलत ना हो गया हो, खासकर जब बात उस शादी के इरादे से जुड़ी होती है। लेकिन ज्यादा देर नहीं होती कि शोयान अचानक अपनी रूह से निकलकर वापस अपने जिस्म में आ जाता है। मगर उस वक्त शोयान सांस से बिल्कुल खाली होता है, जो देखकर सब लोग पैनिक कर जाते हैं। फिर फौरन शेन आगे आता है और सबको काम करता है कि शोयान ठीक है, कोई जान का खतरा नहीं। यहीं से शेन डिसाइड करता है कि वो हुआंग चुआन के साथ अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू करेगा ताकि डोडी से छुटकारा मिल सके और उस चीज़ को हासिल किया जा सके जो बहुत इंपॉर्टेंट समझी जा रही होती है। उसके बाद हुआंग चुआन से रोशनी निकलती है, जो इस बात का साइन होता है कि हेयर ले लिया गया है। इसके बाद सब लोग ये प्लान करते हैं कि अब जाकर उसे ढूंढा जाए। लेकिन उसी वक्त शोयान को अचानक वॉइड की ऑरा का एहसास होता है, जो सबको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद ये जायान हो। मगर शोयान अभी कंफर्म नहीं कर पाता कि ये वॉइड किसने रिलीज की है। उधर नेदरवर्ल्ड के बॉर्डर पर वही वॉइड की ऑरा जो शोयान ने पहले महसूस की थी, पाइथन नेदरवर्ल्ड के एरिया के करीब पहुंच चुकी होती है। वहां वॉइड के मेंबर्स में से एक कमांडेंट जिन मौजूद होता है। कमांडेंट जिन जिद करता है कि उसे पाइथन नेदरवर्ल्ड के अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि उसका येओ शोतियान के साथ एक वादा होता है। मगर पाइथन नेदरवर्ल्ड की ट्रूप्स उसे अंदर आने से मना कर देती हैं, क्योंकि येओ शोतियान अब उनका लीडर नहीं रहा होता। इस पर कमांडेंट जिन और भी एग्रेसिव हो जाता है और प्रेशर डालकर ट्रूप्स को मजबूर करने की कोशिश करता है। आखिरकार कमांडेंट जिन जबरदस्ती करके उन्हें मजबूर करता है कि वो उसे पाइथन नेदरवर्ल्ड के नए रूलर से मिलाने ले जाएं। इधर शेन, जो इंद्रा की एबिलिटीज यूज करता है, जो उसने पहले महसूस की हुई वॉइड की पावर से इनहेरिट की होती हैं, ये रियलाइज करता है कि ये पावर जायान की नहीं है, बल्कि वेस्ट ड्रैगन क्लैन से रिलेटेड है, जो असल में जायान के एलाइज होते हैं। ये बात शेन को और भी क्यूरियस कर देती है कि आखिर ड्रैगन्स और नेदरवर्ल्ड के बीच क्या चल रहा है। और जब शोयान और बाकी सब इस राज को समझने के लिए मूव करते हैं, तभी शोयान अचानक कमांडेंट जिन के सफर को रोक देता है। वहां शोयान अपनी ऑरा रिलीज करता है, पाइथन नेदरवर्ल्ड की ट्रूप्स को रिट्रीट करने का हुक्म देता है और खुद इस नागा वॉइड की आर्मी का सामना करने के लिए आगे आता है, जो असल में बी लॉन्ग अलायंस से बिलोंग करती होती है। वहां कमांडर चिन, जो पहली दफा शोयान से मिलता है, असल में ये जानता ही नहीं होता कि शोयान कौन है। लेकिन वो इस बात पर हैरान रह जाता है क्योंकि शोयान पिटो नेदरवर्ल्ड का रहने वाला नहीं होता, फिर भी पिटो नेदरवर्ल्ड उसके हुक्म मान रहा होता है। इसके बाद शोयान सीधा कमांडर चिन से सवाल करता है कि बी लॉन्ग ने आखिर क्यों पिटो नेदरवर्ल्ड का रुख किया है। ये सुनकर कमांडर चिन शॉक हो जाता है, क्योंकि शोयान को नागा कुनो के मसले का पहले से इल्म होता है। यहाँ कमांडर चिन कोई भी इन्फो देना नहीं चाहता, लेकिन शोयान समझ जाता है कि ये सब बी लॉन्ग का एक प्लान है, जिसका मकसद जियान पर कब्जा करना है। कमांडर चिन, जो शोयान की पावर को पहले से जानता होता है, उसके दिल में शोयान से लड़ने का इरादा पैदा हो जाता है। लेकिन शोयान बिना ज्यादा बात के सीधा कमांडर चिन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। ये देखकर कमांडर चिन गुस्से से भर जाता है, मगर शोयान दोबारा उसे थप्पड़ मारता है। इसके बाद कमांडर चिन अटैक करता है अपनी डायमेंशनल पावर का यूज करके, लेकिन उसका हर पंच शोयान आसानी से डॉज कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शोयान अपनी पावर यूज करके कमांडर चिन की चाइनीज एबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आखिरकार कमांडर चिन की ताकत बिल्कुल बंद हो जाती है। फिर शोयान कमांडर चिन को धमकी देता है कि बी लॉन्ग का पूरा प्लान बताओ। मजबूरन कमांडर चिन सच बता देता है। वो कहता है कि ड्रैगन क्लैन के अंदर जंग छिड़ चुकी है, जिसका मकसद ईस्टर्न आइलैंड पर पूरा कंट्रोल हासिल करना है, या यूं समझो कि जियान की स्टेटस पर कब्जा जमाना। अपनी साइड को फास्ट और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ड्रैगन साइड ने फैसला किया कि वो दूसरे कदीम जानवरों से मदद लेंगे, जिनमें नेदरवर्ल्ड भी शामिल है। इस मदद के बदले में उन्होंने पाइथन नेदरवर्ल्ड के नाग स्नेक को खास पावर्स और हिस्सा देने का वादा किया। ये सुनकर शोयान अंदर से भड़क उठता है, क्योंकि नागा कुनोज अब इतना गिर चुका होता है कि अपने ही भाइयों के खिलाफ जीतने के लिए बाहर वालों से मदद मांग रहा होता है।
कमांडर जिन ये भी बताता है कि अगर जियान को हरा दिया गया तो जियान का कंट्रोल पिटो नेदरवर्ल्ड को दे दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पिटो नेदरवर्ल्ड के अलावा पाइन से भी मदद मांगी गई है। यहाँ कमांडर चिन शोयान को एक ऑफर देता है कि वो भी उनके साथ मिल जाए। बदले में शोयान को नागम क्लैन की तरफ से इज्जत और रुतबा दिया जाएगा। ये सब सुनकर शोयान खौफनाक अंदाज में हंसता है। उसे लगता है कि कमांडर चिन के अल्फाज सिर्फ खोखले वादे हैं, क्योंकि वो जानता होता है कि ये लोग अपना फायदा देखकर हर बात बदल देते हैं और बिट्रेयल पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता। इसके बाद शुयान नेदरवर्ल्ड को हुक्म देता है कि वॉइड के एक ग्रुप को कब्जे में ले लिया जाए। यहीं काइलिन शुयान से पूछता है कि अब नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या वो जियान की मदद के लिए जाएंगे। शुयान काइलिन को रीअश्योर करता है कि जियान के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जियान अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, खासकर इसलिए कि उसने डोनेशंस भी हासिल की हैं और दूसरी फोर्सेस से सपोर्ट भी मिल चुका है, इसलिए अभी जियान सेफ है। यहाँ शुयान डिसाइड करता है कि वो जियान की डायरेक्ट मदद किसी और तरीके से करेगा, मतलब फीनिक्स को रोकने की कोशिश के जरिए। लेकिन कोई भी बड़ी मूव लेने से पहले शुयान चाहता है कि इस बारे में सबसे पहले तुम लोगों से बात करें। उधर दूसरी साइड पर नागा बीलोंग के कैंप में बानसैंग के दो बेटे ज़ैंग शान और जियांग शुआंग मौजूद होते हैं। दोनों को लगता है कि वो सबसे ऊपर हैं, क्योंकि उन्होंने नागा को अपनी तरफ लाने में कामयाबी हासिल कर ली होती है। अब उन्हें सिर्फ फीनिक्स की मदद का इंतजार होता है और फिर वो जीत के बिल्कुल श्योर होते हैं। वो आपस में पाइथन क्लैन के रिलेशंस दोबारा रिपेयर और स्टेबल करने की बात भी कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद योमिंग को शुयान का पैगाम मिलता है कि वो उससे मिलना चाहता है। योमिंग फुल एक्साइटमेंट के साथ फौरन शुयान के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि टेस्ट का क्या बना। शुयान कामली जवाब देता है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है और इनहेरिटेंस भी हासिल कर ली है। ये सुनकर योमिंग शॉक भी होता है और बहुत खुश भी, क्योंकि शुयान वाकई कामयाब हो चुका होता है। शुयान योमिंग को ये भी कहता है कि अगर वो येलो स्प्रिंग की टेक्निक यानी हुआंग चुआन सीखना चाहता है तो अब वो जगह का रास्ता उसके लिए आसान हो चुका है। मगर योमिंग को लगता है कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, इसलिए वो एक आसान ऑप्शन चूज करना चाहता है, यानी हुआंग चुआन के ब्लड की इनहेरिटेंस। शुयान योमिंग को रीअश्योर करता है कि अगर उसे हुआंग चुआन का ब्लड मिल जाता है तो उसे सब कुछ अकेला संभालने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ शुयान भी योमिंग से बात करता है और कहता है कि ये फाइट वो अकेला नहीं लड़ रहा, उसके साथ काइलिन, जियान येशेन और बाकी सब भी हैं। शुयान चाहता है कि योमिंग भी इस जिम्मेदारी को शेयर करे, क्योंकि टीम के बगैर जीत पॉसिबल नहीं होती। आखिरकार शुयान हुआंग चुआन की पावर सबके साथ शेयर करता है और उन सबको हुआंग चुआन का ब्लड मिल जाता है। अब ये फाइट सिर्फ एक बंदे की नहीं होती, बल्कि पूरी टीम की जंग बन चुकी होती है और अब असली मुकाबला शुरू होने वाला होता है। और यहाँ शॉयन का इरादा होता है कि वो अपनी एक पावर या इनहेरिटेंस गुरु यालो को ट्रांसफर करे, ताकि गुरु यालो डो सेंग से जान छुड़ा सके। इसके बाद शॉयन याओ मिंग से कुछ पूछना चाहता है और यहाँ याओ मिंग भी दिल खोलकर शॉयन को मदद ऑफर करता है। फिर शॉयन पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करना शुरू करता है, जो नागा कोनो के एरिया में हो चुकी होती है। शॉयन बताता है कि याओ मिंग के लीडर के दौर में, यानी येशुअन के टाइम पर, येशुअन चाहता था कि नागा आइलैंड के साथ एक अलायंस बनाया जाए। उस वक्त याओ मिंग ने इस बात से इत्तेफाक किया था, लेकिन शेन ने उसे वार्न किया कि ये अलायंस नागा के लिए बुरा चॉइस साबित हो सकता है, क्योंकि नागा आइलैंड का करंट ग्रुप अब पूरी तरह बिट्रे कर चुका है और वो नए नागा लीडर यानी शैन के लिए पावर हासिल करने में लगे हुए हैं। ये सुनकर याओ मिंग शॉक भी होता है और गुस्सा भी, क्योंकि वो पूरी बात को समझ जाता है और खुद भी गद्दारी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन यहाँ याओ मिंग थोड़ा कंफ्यूज होता है कि शॉयन को ड्रैगन्स के मामलात का इतना डिटेल कैसे पता है। इस पर शॉयन एक्सप्लेन करती है कि ड्रैगन आइलैंड का लीडर उसका बहुत करीबी है, जिसके साथ उसने गम और खुशी दोनों शेयर की हैं और उन दोनों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है। यहीं शॉयन डिसाइड करती है कि वो इस बॉन्ड को कभी बिट्रे नहीं करेगी और हर हाल में अपने दोस्त की मदद करेगी। ये सब सुनकर याओ मिंग का दिल भी मान जाता है। वो महसूस करता है कि वो भी शॉयन के साथ खड़े होना चाहता है, इसलिए वो सिर्फ पुरानी कोऑपरेशन को रिजेक्ट ही नहीं करता, बल्कि शॉयन के साथ मिलकर ड्रैगन साइड यानी शैन को सपोर्ट करने का फैसला करता है। ये डिसीजन शॉयन को बहुत खुश कर देता है। अब दोनों मिलकर प्लान बनाना शुरू करते हैं, जिसका मकसद होता है ट्रेटर्स की मदद को रोकना, खासकर फीनिक्स साइड को। शॉयन ये भी बताता है कि फीनिक्स साइड ने उन लोगों से भी हाथ मिला लिया है जो पहले दुश्मन फाइटर्स हुआ करते थे,
इस तरह सिचुएशन और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो चुकी होती है, क्योंकि अब दुश्मन को भी अलायंस में शामिल करके अटैक की तैयारी की जा रही होती है। इसके बाद शॉयन वापस आता है और सेरीन जगह से एक खास चीज़ बोरो करता है सिर्फ केलिन की ट्रेनिंग के लिए। फिर शॉयन केलिन को एक खास जगह पर ले जाता है और उसे पहले ही वार्न करता है कि इस जगह में पानी का लेवल ज़्यादा है, लेकिन साथ ही हालात बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी हैं। ट्रेनिंग के दौरान शॉयन केलिन को अपना सत्वा देता है ताकि केलिन रेत को स्क्वीज कर सके एक खास परसेंटेज तक। केलिन ये मदद हासिल करता है और फिर शैन दोबारा केलिन को वार्न करता है कि हमेशा एहतियात से काम लेना। इस पर केलिन खुद को रीअश्योर करता है, कहता है मेरी जिंदगी इस चैलेंज के लिए दांव पर है। और इसी के साथ वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और यहीं से नेक्स्ट स्टोरी का आगाज होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि शाओ यान ने कामयाबी के साथ सेंट डीमन हुआंग कुन को पूरी तरह कॉन्कर कर लिया होता है। इसके बाद शाओ यान यू मिंग के साथ मिलकर मूव करता है और दोनों नागा के टेरिटरी की तरफ निकल जाते हैं ताकि सियांग क्लैन की असली पावर हासिल की जा सके। इस क्लैन की लीडरशिप एक औरत के हाथ में होती है जिसका नाम फेंग हुआंग होता है और वो डो सेंग लेवल पर होती है। यहीं पर शाओ यान एक और बड़ी मूव लेता है। वो ओल्ड क्लैन और उनके दरमियान आउटर स्पेस में जो कनेक्शन होता है उसे भी कट कर देता है। इसी जगह पर चाओ यान और फीनिक्स अलायंस के दरमियान डायरेक्ट क्लैश हो जाता है। मेन बैटलफील्ड में फेंग हुआंग खुद सेंग स्टेट में फाइट कर रही होती है, जबकि दूसरी तरफ शाओ यान को एक साथ दो डो सेंग्स का सामना होता है जिनके नाम होते हैं यिन हुआंग और कुन हुआंग। इस इंटेंस फाइट में शुनान अपनी असली ट्रम्प कार्ड निकालता है। वो शुनिया क्लैन के सिंबल का यूज करता है जिसके जरिए वो डो सेंग्स को सेंग स्टार 2 के साथ कनेक्ट कर देता है। यही मूव शुनान के लिए गेम चेंजर साबित होती है और इसी की वजह से वो इस बैटल में कामयाबी हासिल कर लेता है। और ये पूरी कहानी हम डिटेल के साथ अगले हफ्तों में देखेंगे। और हमेशा की तरह एक छोटी सी रिमाइंडर, ये एक फिक्शनल कहानी है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी या। यू हर्ट, इट्स योर बिजनेस।